हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसआरबी नेट वेजिटेबल साइंस की, जो आपकी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्लासेस चल रही है। आज उसका पार्ट 38 डिस्कस किया जाएगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, The first Gynosis-based beetle guard hybrid developed by IARI न्यू दिल्ली। तो बीटल गार्ड की कौन सी जो फर्स्ट गाइनोसिस हाइब्रिड है, जो आईसीआर की जो आईएआरआई शाखा है उसके द्वारा डेवलप की गई थी। तो उसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि पूसा हाइब्रिड 4। नेक्स्ट है आपका बुल्स आई टाइप लेजन, यानी कि बुल्स यानी कि सांड की तरीके की तरह की जो आंख होती है, सांड की जो आंख होती है उसकी तरीके के जो सिम्टम्स, जो लेजन्स, यानी कि एक तरीके से जो लेजन्स दिखाई देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच डिजीज इन टोमेटो, यानी टोमेटो की में जो है सांड की आई यानी कि बुल्स आई टाइप के जो लेजन्स, जो मार्क दिखाई देते हैं, वो किस डिजीज में होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि अर्ली ब्लाइट। जो आपकी अर्ली ब्लाइट हो जाती है टोमेटो में, उसमें बुल्स आई टाइप के जो है सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट है आपका अर्का मेघना इज ए F1 हाइब्रिड ऑफ विच क्रॉप। तो अर्का मेघना किस वेजिटेबल्स की F1 हाइब्रिड जो है वैरायटी है। नेक्स्ट है सॉरी, इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि चिली। तो आपकी अर्का मेघना है, ये F1 हाइब्रिड वैरायटी है चिली। नेक्स्ट है आपका सीड प्लॉट टेक्निक वाज प्रपोज्ड बाय डॉक्टर पुष्कर नाथ इन विच ईयर। जो आपकी सीड प्लॉट टेक्निक है, एसपीटी जो टेक्निक है, वो डॉक्टर पुष्कर नाथ के द्वारा जो है डेवलप की गई थी। यहाँ पे ईयर पूछ रहा है, तो इसका ईयर होगा 1967। ठीक है, 1967। नेक्स्ट है आपका फॉर हाइब्रिड टीपीएस प्रोडक्शन मेल एंड फीमेल रेशो इन टोमेटो एंड पोटैटो इज, यानी कि ये कह रहा है कि जो आपका ट्रू पोटैटो सीड प्रोडक्शन होता है उसमें जो फीमेल और मेल रेशो कितना रखा जाता है आलू में। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1:4। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, अमरेंथस डूबियस इज डैश इन नेचर 2n बराबर 64। जिसकी जो आपकी अमरेंथस डूबियस वैरायटी है, उसमें जो 2n बराबर यानी कि क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 64 क्रोमोसोम नंबर से, तो ये किस नेचर की होती है। ये टेट्राप्लॉइड होती है, या ट्राइप्लॉइड होती है, या आपकी डिप्लॉइड, या पेंटाप्लॉइड। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि टेट्राप्लॉइड। ये क्या है, आपकी टेट्राप्लॉइड की वैरायटी है। एक जो है टेट्राप्लॉइड प्रकार की वैरायटी है आपकी एमरेंथस डूबियस। नेक्स्ट है द टोमेटो हैज दैट टाइप ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो टोमेटो में किस प्रकार की सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पाई जाती है, तो इसमें पाई जाती है आपकी गेमेटोफाइटिक। नेक्स्ट है डॉक्टर हेनरी ए जोन्स वाज एसोसिएटेड विद विच क्रॉप ब्रीडिंग। तो जो आपके डॉक्टर एच ए जोन्स हैं, ये किस वेजिटेबल क्रॉप्स की जो किस वेजिटेबल क्रॉप में ब्रीडिंग से रिलेटेड है। तो उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑनियन। ये क्या है, ऑनियन ब्रीडर है आपके एच ए जोन्स। नेक्स्ट है आपका फॉर गोल्डन पोटैटो डेवलपमेंट जीन हैव बीन इंट्रोग्रेस्ड फ्रॉम। जो आपकी गोल्डन पोटैटो डेवलपमेंट के लिए जो जीन इंट्रोड्यूस किए गए थे, वो कहाँ से किए गए थे आपके, वो किए गए थे आपके इरविनिया से। ठीक है, ये किए गए थे आपके इरविनिया से। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका नंबर्स ऑफ स्टिग्मा इन ओकरा। ओकरा में कितने स्टिग्मा होते हैं, तो ओकरा में स्टिग्मा की बात करें तो इसमें 5 से 9 तक स्टिग्मा पाए जाते हैं आपके ओकरा में। ठीक है, और इसमें जो यहाँ पे इरविनिया है, जो गोल्डन पोटैटो डेवलपमेंट की अगर बात करें, इरविनिया इसमें गोल्डन पोटैटो डेवलपमेंट के लिए 3 जीन्स जो है यूज किए गए थे। आपका CRT-B और CRT आपका L और CRT-Y, ये 3 जीन्स के द्वारा ही आपका जो गोल्डन पोटैटो है उसका डेवलपमेंट, यानी इसकी जो है
विकास किया गया था। नेक्स्ट है जो आपका स्टिग्मा होते हैं ओकरा में, वो कितने होते हैं आपके 5 से 9 तक स्टिग्मा पाए जाते हैं आपके ओकरा में। तो इसका सी ऑप्शन राइट था। नेक्स्ट है आपका इन ओकरा ए फ्लावर बड टेक्स हाउ मेनी डेज फ्रॉम इनिशिएशन टू फुल ब्लूम। तो ओकरा में जो फुल ब्लूम होता है कितने दिन में हो जाता है, तो ये होता है आपको 22 से 26 दिन में। ठीक है, जब आपकी फ्लावर बड्स निकल जाती है तो कितने दिन में जब आपका फुल ब्लूम्स हो जाता है, तो ये होता है आपका 22 से 26 दिन में। नेक्स्ट है आपका इन्फ्लोरेसेंस ऑफ रेडिस। तो रेडिस में किस प्रकार का इन्फ्लुएंस पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका टर्मिनल रेशियो। नेक्स्ट है आपका एडिबल पोर्शन ऑफ कैरेट रूट इज। तो जो आपका कैरेट रूट होता है तो इसमें कौन सा भाग जो है खाया जाता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि एनलार्ज फ्लेशी टैपरूट। इसका एनलार्ज फ्लेशी टैपरूट्स पाया जाता है। और किस प्रकार की जो कैरेट होती है वो सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, जिसमें अगर हम कोरटेक्स की बात करें तो कोरटेक्स उसमें जो है कम से कम होना चाहिए, यानी कि मिनिमम कोरटेक्स। ठीक है, और जो आपका बाह्य जो रेड कलर वाला पोर्शन होता है वो इसमें मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 14 नंबर का क्वेश्चन, आपका एंथेसिस इन ए सिंगल एम्बेल ऑफ कैरेट कंप्लीट्स इन हाउ मेनी डेज। जो आपका एंथेसिस होता है कितने दिन में जो है कंप्लीट हो जाता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि 7 से 9 दिन के अंदर। नेक्स्ट है आपका मोस्ट यूजफुल मेथड फॉर ग्रीन हाउस एंड विंटर नर्सरी इन्वायरमेंट। तो ग्रीन हाउस और विंटर नर्सरी के लिए कौन सा जो मेथड यूजफुल होता है सबसे ज़्यादा ब्रीडिंग मेथड, तो उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि सिंगल सीड डिसेंट मेथड। इसमें एसएसटी मेथड यानी कि सिंगल सीड डिसेंट मेथड सबसे अच्छा माना जाता है आपका ग्रीन हाउस के लिए। नेक्स्ट है आपका एसएसटी यानी कि सिंगल सीड डिसेंट मेथड इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ विच ब्रीडिंग मेथड। ये किस ब्रीडिंग मेथड का मॉडिफिकेशन मेथड है, ये है आपका बल्क मेथड का। नेक्स्ट है आपका इम्प्रूव्ड जापानीज वैरायटी ऑफ कॉलीफ्लावर इज एन इंट्रोड्यूस फ्रॉम। जो आपकी कॉलीफ्लावर की वैरायटी है इम्प्रूव्ड जापानीज, तो ये कहाँ से इंट्रोड्यूस की गई है, तो ये की गई है आपकी इजराइल से इंट्रोड्यूस। और नेक्स्ट है आपका शुगर बेबी वैरायटी ऑफ वाटरमेलन इज एन इंट्रोड्यूस फ्रॉम। जो आपकी शुगर बेबी वैरायटी है काफ़ी फेमस वैरायटी है आपकी वाटरमेलन की, तो ये कहाँ से इंट्रोड्यूस की गई है, ये की गई थी आपकी यूएसए से। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका पूसा माधवी वैरायटी ऑफ ओनियन डेवलप्ड। तो ये किसके द्वारा जो है डेवलप की गई है पूसा माधवी, जो आपकी ओनियन की वैरायटी है, तो ये की गई है आपकी सेल्फिंग एंड मैसिंग द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी सैन काम्पू इज ए कल्टीवार ऑफ डैश विद पर्पलिश रेड पेट्यूल। जो सैन काम्पू एक वैरायटी है, कल्टीवार है, ये जो आपकी इसमें जो इसके गुण पाए जाते हैं, ठीक है, ये पर्पलिश और रेड पेट्यूल कलर्स की होती है। तो ये किसकी वैरायटी है, ये है आपकी करी लीफ की वैरायटी। ठीक है, ये किसकी वैरायटी है, आपकी करी लीफ की वैरायटी। नेक्स्ट है आपको विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजिकल सेरोलॉजिकल रिसर्च। तो माइक्रोबायोलॉजिकल सेरोलॉजिकल रिसर्च में आपकी सेंट्रल टेंडेंसी होती है वो किसके द्वारा मेजर की जाती है, वो की जाती है आपकी, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपके अर्थमेटिक मीन्स या ज्योमेट्रिक मीन्स या आपकी वेट मीन्स या आपकी हार्मोनिक। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन्स। नेक्स्ट है आपका एंसेस्टर ऑफ कॉलीफ्लावर इज कंसिडर्ड एज। तो कॉलीफ्लावर का एंसेस्टर पूछ रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका ब्रेसिका क्रेटिका। ठीक है, ब्रेसिका क्रेटिका, यानी कि ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिजाइन फॉर लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। तो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे अच्छा जो डिजाइन माना जाता है वो माना जाता है आपका CRD, यानी कि कम्प्लीटली रेंडमाइज्ड डिजाइन। नेक्स्ट है आपका काशी बेंगनी इज ए एंथोसाइनिन रिच वैरायटी ऑफ। तो ये किसकी एंथोसाइनिन रिच वैरायटी है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि फ्रेंच बीन। तो आपकी काशी बेंगनी है एक फ्रेंच बीन की एंथोसाइनिन रिच वैरायटी है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही।
और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि अगर आपने जो हमारे अब तक 37 पार्ट अभी तक जो करा दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी पार्ट्स का जो प्लेलिस्ट है वो उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से बनाए रखिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम था वो पोस्टपोन्ड हो चुका था, बट उसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो जल्दी ही आने की संभावना है। तो इसी प्रकार आप अपनी जो तैयारी है उसको बेहतर बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए अच्छे से क्वेश्चनों को। और अगर आपने हमारी जो टेस्ट सीरीज अभी तक जो परचेज नहीं की है तो वो स्टूडेंट्स परचेज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स जो है टेस्ट सीरीज का मिल रहा है, आप उससे अपनी तैयारी को काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।